हमारे देवानंद भलावी जी, साधना हुई जी, मैं सभी के नाम तो नहीं जानता, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। और यहाँ मेरा जो आज सभी समाज के लोग, जो मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, माता पिता की उम्र के मेरे बुजुर्ग, उन सभी को भी मेरा सादर सेवा जोहार। एक बार मुझे चीख के साथ बताइए कि आप सब लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ चर्चाएं करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं, क्योंकि मैं पहली बार इस पावन धरा में अपना पहली स्पीच दे रहा हूं। मेरा नाम प्रवीण दुर्वे है, मैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा छिंदवाड़ा से प्रदेश अध्यक्ष हूं। और मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो मैंने नागपुर से सारी पढ़ाई की है। मैंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने दो मास्टर्स की है, एमसीए और एमबीए। और अब हाल ही में आपका ये बेटा पीएचडी करने जा रहा है सागर यूनिवर्सिटी से। और मैंने एसआई की जॉब ठुकरा के आज बिजनेस में उतरा हूं। उसके भी कुछ रीजन है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। आज मेरी खुद की एक सतपुड़ा ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट कंपनी है छिंदवाड़ा में, और मेरा खुद का एक ब्रांड भी मैंने लॉन्च किया 360 छिंदवाड़ा में। वो ब्रांड अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। मैं हमारे जो समाज के युवा हैं, मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ एक चीज पे बात करता हूं कि आपको एजुकेटेड बनना है। आप बोलते हैं ना कि आर्थिक स्थिति हमारे समाज की कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि हमारे अंदर उतनी मेच्योरिटी बिल्ड नहीं हुई, उतनी हमारे अंदर समझदारी नहीं। जो हमारे समाज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बोलना चाहिए, एजुकेशन तो हो रहा है आजकल, डिग्रियां वैसे भी खरीद के लोग अपने पास पा ले रहे हैं, तो वो डिग्री से हमारा एजुकेशन और समझदारी नहीं बढ़ जाती। आपको ग्राउंड लेवल में जूझना पड़ता है, आपको एक एक किताबें पढ़नी पड़ती है, एक किताबें का निचोड़ निकालना पड़ता है, तब जाके आप मेच्योरिटी का लेवल बढ़ा सकते हो। ऐसे ही आप समझदार नहीं हो जाओगे। एजुकेशन की बात करूं, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी गांव से बेचारे होंगे जो खेती किसानी करते हैं, माँ बाप शहर में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप को बोल रहे हैं कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हमें इतने पैसे भेज दीजिए। बेचारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, उनके लिए जैसे तैसे जुगाड़ करके मेरा बेटा पढ़ रहा है या मेरी बेटी पढ़ रही है शहर में, तो उन्हें पैसे पहुंचाते हैं। पर रियलिटी में हम जाते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ सामने। हर बच्चा नहीं करता, लेकिन 70-80% जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो यही कर रहे हैं शहर में। माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उन्हें समझाइएगा, बेटा मैं 1 रुपये पूंजी जोड़कर तुझे इस लेवल में पढ़ाना चाह रहा हूँ कि तू आगे चल के इस समाज का, इस देश का भविष्य बन, ताकि हमारा समाज भी आर्थिक रूप से मजबूत हो और हमारा देश का भी नाम रोशन हो। पर हो क्या रहा है कि बच्चे वहां जाके गलत संगत, गलत नशे में जूझ जाते हैं, जो कि हाल ही में हो रहा है। छोटे छोटे उम्र के बच्चों को मैंने देखा है कि समाज में, मतलब गांव में से निकल के शहर में आते हैं और नशे की लत उन्हें लग जाती है, कहीं भी गलत संगत में चले जा रहे हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। ये चीजें होनी नहीं चाहिए। मैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं युवा, जो मैं ज्यादातर युवाओं के लिए बोलता हूँ, माफी चाहूंगा, जितने भी युवा वर्ग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, माँ बाप आप पे भरोसा कर रहे हैं, उनसे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, तो आपको उनका भरोसा नहीं तोड़ना। आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, करिए, नौकरी बुरी चीज नहीं है। मैंने छोड़ी, मेरा पर्सनल रीजन था, लेकिन अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं, 2 साल शिद्दत से दे दीजिए कि मुझे नौकरी लगना है। और अगर आप नहीं लग पा रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं, आपको कहीं ना कहीं व्यवसाय में जाना पड़ेगा। और जहां तक आर्थिक स्थिति के सवाल है समाज का, अगर आप व्यवसाय में आएंगे तो ही आप समाज का उद्धार कर पाएंगे। नौकरी में सिर्फ आप आपकी जिम्मेदारियां, आपके संसाधन का उपलब्धि कर सकते हैं, उससे ज्यादा मैं यहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी लोग बैठे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि नौकरी की क्या दुर्दशा है आज की स्थिति में। अदर समाज में हम लोग देखते हैं, दूसरे समाज के लोग क्या करते हैं, उनके बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिजनेस चल रहे हैं। कल को कोई भी उनके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं ना, तो नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने जेब से 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए देते हैं और ऐसे भव्य रूप से कार्यक्रम करते हैं। हमारा समाज भी उनपे इन्वॉल्व होकर देखते रहता है। अगर मैं गलत हूं तो आप बोल दीजिएगा। और बिजनेस की बात करूं, मैं यहाँ के युवाओं से ज्यादा लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज व्यापार में आगे आइए, बिजनेस में आगे आइए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आगे चल के नौकरी लगे। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम हमारी मेच्योरिटी बढ़ाएं, हमारी समझदारी बढ़ाएं। और व्यापार में आगे बढ़ने का रीजन ये है कि आप अपने समाज को कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा सा योगदान दें, उन्हें सपोर्ट करें। आज हमारे बीच जैसे देवानंद भलावी जी है, ऐसे हमारे पास बहुत से क्रांतिकारी जो हमारे समाज के लिए लड़ने, भिड़ने और मरने से नहीं डरते, लेकिन ये
इनकी भी एक सीमा होती है कि आगे चल के कहीं ना कहीं टूटते हैं। हमें समझ में आता है किस रीजन से टूटते हैं, आर्थिक स्थिति। आज ये जो आरक्षण के दम पे हमारे अधिकारी कर्मचारी ऊपर आके बैठते हैं, तो ये आरक्षण पे बलबूते पे ही बैठे हैं ना वहाँ पे। तो अब जो हमारे युवा हैं जो इस फील्ड में उतर रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम उन्हें तो वो कोई ना कोई थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ताकि हमारे जो युवा है, हम जैसे जो लोग हैं, वो जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनका मनोबल ना टूटे कि यार हमारे समाज के जो हमारे समाज में आरक्षण पाके कहीं ना कहीं जॉब सेक्टर में अच्छे अच्छे जगह ऑफिसर बन के बैठे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे हमारे समाज में भले ही सामने नहीं आते। हम मानते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर बंधे हुए हैं, उनका सामने आना ठीक नहीं होता, लेकिन वो पीछे से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पर हो क्या रहा है, वे भी हमें सपोर्ट नहीं करते। ये जो अंदर की भड़ास निकल रही है वैसे ही नहीं निकल रही है, रियलिटी है। यहाँ पे आके मैं अगर आपको चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा, आप मुझे कुछ समय तक अच्छा समझेंगे। मैं अपने आप को अच्छा साबित करने नहीं आया हूँ। मैं जो रियलिटी है आज के समय में, जो हम लोग क्रांतिकारी लोग जो जूझ रहे हैं जिस सिचुएशन से, उस सिचुएशन से आपको अवगत कराने आया हूँ। मैं देखिए ज्यादा लंबा भाषण नहीं करता। मैं सबसे पहले युवाओं की बात करता हूँ। यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस में उतरना है, आपको नहीं समझ रहा है, हमारा राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सिर्फ समाज के लिए काम कर रहा है, बिजनेस में आगे प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी से भी आप हम कहीं से भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और बिजनेस यहाँ तक आया हूँ, मैं जाते जाते एक चीज जरूर सिखा के जाना चाहता हूँ। यहाँ के जो युवाएं हैं, बिजनेस करने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आप सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक शब्द में मैं आपको पूरा बिजनेस बताऊंगा। देखिए, जो हमें आता है, जो मन को भाता है, और ये जो मार्केट समाज चाहता है, अगर ये तीनों का मेल मिलाओ कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। मतलब ये है, जो हमें आता है उसका मतलब ये कि आपसे बेहतर वो चीज कोई ना कर पाए। और जो मन को भाता है कि जिसे करने में आप 16 घंटे भी कर रहे हैं तो आपको बोर ना मारे, आपको सरदर्द ना हो, आपको बुखार ना हो, फर्क नहीं पड़ता किस हालात में कर रहे हो, आपका मन लगना चाहिए। मन को भाता है। और उसके बाद जो मार्केट, लोगों को देखिए कि क्या वो चीज लोगों की किस तरीके से काम आ रही है, क्या वो लोगों को मेरी छोटी छोटी चीजों में किसी तरह से मदद कर रही है आगे चल के। अगर ये चीजें फिट बैठती है तो वो समाज भी और वो लोग, देश आपको पैसे देने से चुकेगा नहीं, क्योंकि आप उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन रहे हैं। तब जाके आप एक पक्के बिजनेसमैन बनेंगे। मैं प्रवीण धुर्वे, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा से अब मैं अपने आप की वाणी यही समाप्त करता हूँ। सेवा 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 जवाहर, एक बार वो दीजिए, सदैव पेंटा।